हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप लोग एक बाइक चलाते हो तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ के लिए माफ़ करिए, क्योंकि आज जो बाइक है मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है। क्योंकि कल ही मैं इसको हाईवे पे लेके गया था, उसके बाद से इसको अभी तक से वॉश नहीं कराया, तो थोड़ा सा गंदी हो गई है। अभी एक्चुअली में मैं वॉश कराने गया था, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अभी बारिश हो रही है तो वॉशिंग सेंटर बंद था, तो इसीलिए अभी इसको मेरे को घर पे ही वॉश करना पड़ेगा। सभी जुगाड़ यहाँ पे मैंने रखी हुई है वॉश करने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए, फिर मैं आप लोगों को वॉश करने के बाद दिखाऊंगा कि बाइक की लुक कैसी आ रही है। लेकिन पहले काम की बात करते हैं। तो वैसे एक चीज़ आप लोग भी जान लीजिए कि अगर आप लोग घर पे वॉश करते हैं तो आपके पास इस टाइप की कार वॉश शैम्पू या फिर बाइक वॉश शैम्पू होनी ज़रूरी है। कार वॉश, बाइक वॉश, कोई भी शैम्पू हो, लेकिन ये हर जगह काम कर जाती है, कार के साथ बाइक के साथ दोनों जगह पे। तो अगर आप लोग डिटर्जेंट से धो देते हो या फिर शैम्पू से धो देते हो तो उनका पीएच लेवल अलग होता है। बाइक की पेंट के लिए वो सब ठीक होता नहीं है, तो इसीलिए ये आप लोग ख़रीद सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लगभग 250-300 रुपये से इसकी प्राइस चालू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी बड़ी बॉटल लेते हो तो। और ये अगर आप लोग देखते हो तो ये है टायर ड्रेसर। मतलब अगर आप लोग ने अपनी बाइक को धो दिया, कार को धो दिया, फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि टायर में शाइनिंग नहीं आ रही है, तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी जैसे हल्का फुल्का बारिश का सीज़न चल रहा है, यानी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इसको अगर आप लोग यूज़ करोगे और एक बार अगर आपकी जो टायर है वो अगर गड्ढे वड्ढे या फिर कीचड़ उचड़ में जाएगी तो ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर भी लेकिन इससे टायर में शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और इसको अगर आप लोग के पास कार है तो एक तरह से आप लोग हल्की फुल्की इसको डैशबोर्ड पर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों की डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा गंदी हुई है तो। ये दोनों क्या चीज़ है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ में काम आती है। एक बेसिकली आती है चेन को ल्यूब करने में और दूसरा आता है चेन को क्लीन करने में। तो ये दोनों मोटूल का है, काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी ये वर्क करती है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो 150 या फिर ऊपर सीसी वाली बाइक्स होती है उनका जो चेन होता है वो खुला रहता है, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनमें गंदगी बैठती है। और स्पेशली अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो और ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है अगर आप लोग कम भी चलाते हो तो इसलिए आज वॉश करने के बाद मैं चेन को ल्यूब भी करूँगा, साथ ही मैं चेन को क्लीन भी करूँगा। तो इस पर एक अलग से वीडियो आएगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है ये वाली वीडियो पे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप लोग बाइक चलाते हो, और साथ ही में अगर मानसून में चलाते हो तो ये सब चीज़ों पे तो आप लोग ध्यान ज़रूर से देना ही चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान देनी पड़ती है अपनी बाइक में वो है कि आपकी जो ABS रिंग होती है वो गंदी हुई है कि नहीं। तो जैसा आप लोग जानते हो कि कोई बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और किन्हीं में डुअल चैनल ABS मिलता है। तो मेरी जो बाइक है इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, मतलब अपाची 164V जो है सिर्फ ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। और वैसे TVS इसको यहाँ पे कहती है सुपर मोटो ABS। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ABS रिंग आपको दिया जाता है, इससे मेरा मतलब क्या है कि ये मानसून में काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। और ये अगर ज़्यादा गंदी होगी तो ये मेल फंक्शनिंग करेगी, क्योंकि इसकी जो सेंसर है ये ढंग से काम नहीं करेगी और आपको ABS का जो फील है वो आएगा नहीं। आप लोगों को लगेगा कि जो मेरी जो टायर है वो ज़्यादा स्केट कर रही है। तो यहाँ TVS जैसा आप लोग देख सकते हो कि TVS यहाँ पे रिंग देता है, और बहुत सारी जो कंपनी है वो डायरेक्टली यहाँ पे ABS मतलब जो रिंग होता है उसको दे देती है। यहाँ पे TVS जो है अपनी बाइकों में एक कवर भी दे देता है ABS रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हल्की फुल्की ये गंदी होने से बच जाती है। तो अभी मैं आपको उस तरफ से दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखेगा कि ये गंदी हुई है कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हल्की फुल्की ये गंदी हो गई है, और ये अगर ज़्यादा गंदी हो जाएगी, ज़्यादा इसमें कीचड़ और मिट्टी लग जाएगी, तो फिर मेरे को जो ABS का फील और फीडबैक है वो मिलेगा नहीं। मेरे को बार बार लगेगा कि जो मेरी टायर है वो स्केट कर रही है। तो इसलिए अगर आप लोगों की बाइक में ABS है तो ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी जो ABS रिंग है वो साफ़ रहे। खासकर मानसून के समय में ABS रिंग काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, और गंदी रहने की वजह से आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस घट जाएगी। तो मेरी बाइक में सिर्फ फ्रंट में ABS है, नहीं तो मैं आपको पीछे में भी दिखा देता। पीछे में तो सिर्फ नॉर्मल डिस्क दिया हुआ है। तो जिनकी बाइक में फ्रंट और रियर दोनों में ही ABS आता है, ये चीज़ का ज़रूर से ख्याल रखें। अदरवाइज़ आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक होगी नहीं, और आप लोगों को लगेगा कि मेरी ABS जो है वो तो काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छी से पानी मरवाया करें, इसको अच्छा तरीके से साफ़ करवाएं। और अगर आप लोगों को वॉशिंग सेंटर बार बार आप लोग नहीं जा सकते हो तो कम से कम पाइप लेके इसको यहाँ पे ज़रूर पानी मारें, ताकि अंदर की जितनी भी गंदगी है निकल जाए। तो दोस्तों ABS रिंग साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। साथ ही में ये जो कैलिपर आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर आप लोग इसको सही से साफ़ नहीं करवाते हो तो। खासकर अभी मानसून का समय है तो इसके अंदर जो ब्रेक पैड लगे रहता है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ब्रेक पैड होते हैं इनके अंदर भी धूल मिट्टी जम जाती है, और ये सब चीज़ भी जो है वो आपकी डिस्क में ठीक से पकड़ बनाने देती नहीं, और आपकी जो ब्रेक है वो आप लोगों को लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस वीक हो गई है।
तो इसीलिए आप लोगों को जो कैलिपर है इसको भी साफ़ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर जगह पे पानी मरवाने की ज़रूरत है ताकि अंदर का जो धूल मिट्टी हो पूरा साफ़ हो जाए। और वहीं दोस्तों, अगर आपके ब्रेक पैड के बीच में ज़्यादा गंदगी फंसी रहेगी तो जब आप लोग ब्रेक का अप्लाई करोगे तो आप लोगों को नॉइज़ आएगा, मतलब चिट चिट टाइप का नॉइज़ आएगा और आप लोगों को लगेगा कि जो ब्रेक है वो नॉइज़ कर रही है, मतलब आवाज़ कर रही है। लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा जो नॉइज़ है वो यहाँ पे गंदगी फंसे रहने की ही वजह से होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का थोड़ा आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ धोने से इनकी लुक अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धोने से अगर आप लोग इसको सही से साफ़ रखते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ब्रेक्स की वो अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल की डेट में जितनी BS6 बाइकें आती है सभी में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। लेकिन मेरी ये जो मॉडल है ये BS4 है, इसी की वजह से यहाँ पे ये नॉब दिया गया है। मेरे को जब मन चाहे मैं इसको मेन ऑयल पे कर सकता हूँ, इसको रिजर्व पे कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ BS6 जो ओनर्स है, BS6 जो बाइक खरीदे हैं वो लोग ये चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बाइक में सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है। तो जिन जिन गाड़ियों में ऐसा नॉब मिलता है उसमें आप लोग डायरेक्टली समझिए कि वो जो बाइक है वो कार्बोरेटर वाली बाइक है। तो कार्बोरेटर बाइक के साथ कुछ अपना अलग प्रोज एंड कॉन्स होता है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ कुछ अपना अलग प्रोज एंड कॉन्स होता है। इन कार्बोरेटर बाइक में एक चीज़ क्या अच्छी है कि अगर आपकी पेट्रोल टैंक में फ्यूल कम भी है तो इनमें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये ख़राब नहीं होंगी, मतलब ये चोक नहीं करेंगी। इन फ्यूल इंजेक्शन बाइक में कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल हमेशा फ्यूल टैंक में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग उससे कम की पेट्रोल अपनी फ्यूल टैंक में रखोगे तो हो सकता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है उसमें एयर इनटेक ज़्यादा एक ही बाइक होने की वजह से वो चोक कर जाए। तो इसीलिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली बाइकों में आपको थोड़ी सी ज़्यादा पेट्रोल हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा नहीं रखोगे तो फ्यूल इंजेक्शन ख़राब होगी और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो इसलिए आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन बाइकें अगर आप लोगों के पास है तो पेट्रोल टैंक में कम से कम 1.5 से 2 लीटर यानी 1.5 यानी 2 लीटर आप लोगों को पेट्रोल डाल के रखनी ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी और ये गलती आप लोग भी बार बार करते होगी, और वो गलती आप लोग करते होगे अपनी बाइक की सीट के नीचे। तो सबसे पहले मैं सीट खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या वो गलती है जो बहुत लोग करते हैं। ये यहाँ पे मैंने सीट खोल लिया। तो दोस्तों, अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो चीज़ है ये किस काम में आती है, मतलब ये जो चीज़ है ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है एयर इनटेक। जी हाँ दोस्तों, ये है एयर इनटेक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फ़िल्टर के बारे में भी लिखा हुआ है कि 12,000 किलोमीटर पे इसको रिप्लेस कर रहा है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी बाइक की सीट के नीचे कपड़ा रखते हैं, जैसे मैंने भी कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, तो बहुत लोग इसको ऐसे ही यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा रखने से क्या होगा कि आपकी जो एयर इनटेक है वो बंद हो जाएगी, और एयर इनटेक बंद होगी तो आपकी जो बाइक है वो मिसिंग करेगी। आप लोगों को लगेगा कि बाइक में पेट्रोल तो है लेकिन फिर भी वो झटके क्यों खा रही है। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोग अपनी बाइक के अंदर कुछ भी सामान रखते हो तो कोशिश करें कि उसको यहाँ कोना में रखें, ताकि वो इस रास्ते को ब्लॉकेज का काम ना करे। अगर ये रास्ते में कुछ भी ब्लॉकेज आती है तो आपकी बाइक में लोड पड़ेगा, आपकी इंजन पे लोड पड़ेगा और इनडायरेक्टली आपकी माइलेज भी कम होगी। वैसे बहुत लोगों को लगता है कि एयर इनटेक कहीं यहाँ पे होता है, बहुत लोगों को लगता है कि एयर इनटेक कहीं यहाँ पे होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं एयर इनटेक नहीं होता। ये तो कूलिंग का पार्ट है, और ये भी जो आप जगह देख रहे हो ये भी कूलिंग का पार्ट है। ये ऑयल कूल टेक्नोलॉजी है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये वाली प्लेट देखने को मिल रही है। तो यहाँ कहीं से एयर इनटेक नहीं होता है। एयर इनटेक सिर्फ और सिर्फ यहाँ से होता है, और यहीं पे एयर इनटेक की फ़िल्टर भी दी गई होती है। आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने सर्विस कराई होगी उन लोगों को पता होगा कि यहीं से एयर फ़िल्टर निकलता है। कुछ चुनिंदा बाइक्स में भले बाहर से निकल जाए, लेकिन मोस्टली एयर फ़िल्टर यहीं से निकलता है, और ये है उसका एयर इनटेक। तो इसलिए ये जगह पे आप लोगों को ऐसा ब्लॉकेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर आप लोग कुछ भी कपड़े उपड़े रखते हैं तो उसको साइड में रखा करें, ताकि वो एयर इनटेक की जगह पे ना आए। अब जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से रख दिया, तो अब सीट को वापस से बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों, जो चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, खासकर मानसून के वक्त ऐसे भी आप लोगों को ध्यान तो रखना चाहिए, वो है इस चेन का। क्योंकि दोस्तों ये जो चेन है यही आपकी जो पीछे वाली व्हील है उसको घुमाती है, और यही व्हील के वजह से और यही व्हील के रोटेशन से आपकी जो पूरी बाइक है वो मूव करती है। तो ये जो चेन ये काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। आप लोगों को पता हो कि 150 सीसी या उससे ऊपर वाली बाइकों में आपको चेन में कवर नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको चेन को लुब्रिकेट और क्लीन करना पड़ता है। वैसे सर्विस सेंटर में जब भी आप लोग सर्विस करवाते हो तो वो लोग इसको क्लीन और लुब्रिकेट तो अच्छे से कर देते हैं, लेकिन बार बार सर्विस सेंटर जाने का सबको टाइम नहीं रहता, तो इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग इसको घर पर ही करो। तो वैसे ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने किलोमीटर बाइक चलाते हो, उस हिसाब से करना चाहिए आप लोगों को। जैसे आप लोग
जैसे आप लोग अगर महीने में बहुत कम बाइक चलाते हो, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि महीने में अगर सिर्फ 20 दिन बाइक चलाते हो, तो अगर आप लोग 1 महीने में भी लुब्रिकेट करते हो तो ठीक है। लेकिन अभी जैसा आप लोग समझ सकते हो कि मानसून का समय चल रहा है, तो यहाँ चेन काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। तो मानसून के समय में आप लोग को हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार चेन को लुब्रिकेट और क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये है चेन ल्यूब करने का, मतलब इसको पहले नहीं यूज़ करना है, पहले इस चेन क्लीनर को यूज़ करना है। पहले इसको आप स्प्रे करके चेन को क्लीन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप लोगों को ये जो ल्यूब है इसको स्प्रे करना है। तो वैसे अगर आप लोग के पास सिर्फ ये है चेन ल्यूब, और अगर आप लोगों को चेन क्लीन करनी है तो आप लोग केरोसिन ऑयल से भी कर सकते हो। और आप लोग मेरे से पूछो कि भाई अगर ये गंदी रहेगी तो दिक्कत क्या, बाइक तो मेरी चल ही रही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर ये चेन गंदी रहेगी तो इससे बाइक की फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और बाइक की फ्रिक्शन अगर बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी रीज़न से हो, टायर में हवा ना हो, चेन अच्छे से क्लीन ना हो, या फिर कहीं इंजन में प्रॉब्लम हो, तो इससे आपकी माइलेज इफेक्ट होती है और इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। और जब इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी माइलेज डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए चेन को ज़रूरत है कि चेन आप लोग साफ़ रखो। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मेरी बाइक पूरी अभी गंदी पड़ी हुई है, लेकिन चेन उतना आप लोगों को गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं चेन हमेशा साफ़ करते रहता हूँ। तो इसलिए चेन साफ़ करना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और चेन अगर आप लोग को, मतलब अगर आपकी चेन अच्छी तरीके से क्लीन रहती है तो आपकी बाइक में ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं आएगी, मतलब जो चेन का नॉइज़ होता है खट खट, वो वाला भी नॉइज़ नहीं आएगा। तो चेन क्लीन करना भी एक मैंडेटरी पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों जो 5th पॉइंट है वो आपकी इंजन की कूलिंग से रिलेटेड है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इंजन में 3 टाइप्स की आपको कूलिंग फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो कि है एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड। लिक्विड कूल्ड सबसे ज़्यादा एडवांस है। जितनी भी महंगी बाइक आती है, जितनी भी हाई सीसी की बाइक्स आती है, उनमें आपको लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी मिलता है। तो ऑयल कूल्ड अगर देखा जाए तो बेसिकली एयर कूल्ड का ही एक एडवांस सिस्टम है। तो ये जो अपाची 164V और अपाची 204V और भी जितनी भी 150 सीसी लगभग बाइक्स आती है, 150 से 160 सीसी बाइक, सभी में लगभग आपको ऑयल कूल्ड ही मिलता है। तो ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड, लिक्विड कूल्ड, वैसे ये तीनों फंक्शन काम कैसे करती है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा हुआ। आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट पे वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बेसिकली होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो अब दोस्तों इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये है ऑयल, ये जो जगह आपको दिख रहा है ये है ऑयल कूल्ड का एरिया। मतलब यहाँ से अंदर हवा जाती है और यही जो हवा है ये अंदर जो इंजन के अंदर ऑयल रहता है उसको ठंडा करता है। तो एयर कूल्ड में जैसा आप लोग देख सकते हैं, एयर कूल्ड बाइक में ऐसे ऐसे धारियाँ बने रहती है, इसके अंदर हवा जाती है, फिर वापस टकरा के आती है। तो ये सब चीज़ों से इंजन जो है वो ठंडा रहता है। लिक्विड कूल्ड जो इंजन होगा उसमें आपको ऐसी ऐसी प्लेट्स नहीं देखने को मिलेंगी। ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन में ही आपको ऐसी प्लेट्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो कि अभी बारिश का समय है, तो ये जो फिल्टर है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको भी ज़रूरत है आप लोगों को साफ़ करने का। अगर आप लोग इसको नहीं साफ़ करते हो तो इनडायरेक्टली आपका जो इंजन है वो ज़्यादा हीट करेगा। आप लोगों को लगेगा कि भाई मेरी इंजन अचानक से इतना हीट करने कैसे लग गई। तो यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी खासी पानी मारने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जितने भी अंदर की गंदगी है, जितना भी अंदर में कुछ भी कंकर पत्थर फंसा हो, सभी निकल जाए। और वहीं अगर आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है तो आप लोगों को फिल्टर में तो पानी मारने की ज़रूरत है, साथ ही में कूलेंट लेवल भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कूलेंट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर कूलेंट थोड़ा भी कम होगा तो उस कंडीशन में भी आपकी इंजन की हीटिंग बढ़ेगी, और अगर कूलेंट एकदम ही नहीं है तो उस कंडीशन में इंजन तो आपकी चलेगी, लेकिन इंजन बहुत ज़्यादा हीट होगा और माइलेज एकदम आपकी बाइक ना के बराबर देगी। तो इसलिए अगर आप लोगों की ऑयल कूल्ड है तो ऑयल कूल्ड में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एयर कूल्ड में उतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिक्विड कूल्ड में तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी तरीके से आप लोग भी अपनी बाइक की ख्याल अच्छी तरीके से मानसून में रख सकते हो। ये सब चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपकी जो बाइक की लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मानसून में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में अगर ऐसी कोई और टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।